निसाबी किताबों के अलावा कोई और किताबें पढ़ी हैं आपने? और ना आज मुझे पता ही नहीं कड़ी है किताबा। साहब के अलावा जो मैंने कुतुब पढ़ी हैं वो तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की है तालीम ज़िंदगी। इल्म वो चीज़ है कि जो आपको दर्जा बदर्जा रोज़ सिखाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान मानी। नाज़रीन, आज हम लोगों से ये सवाल करेंगे कि उन्होंने निसाबी किताबों के अलावा कोई और किताबें पढ़ी हैं। देखते हैं कि लोगों का मुताला कितना एक है। मैंने जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े, उसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री और कौमों के बारे में आपको काफ़ी कौन से नॉलेज मुसन्निफ़ को पढ़ना चाहिए आवाम को? मुसन्नफ़ आप जिसकी बात आपको अच्छी लगी उसी को पढ़ना चाहिए सर। निसाबी किताबों के अलावा कोई और किताबें पढ़ी हैं आपने? और ना आज मुझे पता ही नहीं कड़ी है किताबा। हाँ, किताबें पढ़ी हैं। कौन सी अब कोई पसंदीदा मुसन्निफ़? अल्लामा इक़बाल। अल्लामा इक़बाल। अल्लामा इक़बाल। क्या अल्लामा इक़बाल कोई एक चीज़, कोई शेर ही बता देंगे? शेर खावा सिर के शौक दे आदत नहीं जज्बात सतानी है तापीना आधी रात वेले में पागल नहीं उद याद सतानी है तापीना ए सिरगट भी कोई हिकमत नहीं है फितर मटानी है मैं तापीना सन पत्ता उस लबड़ा कोई नहीं उम्र कटावना है तापीना। कहानियों की किताबें पढ़ी हैं। मैंने निसाबी किताबों के अलावा और भी किताबें पढ़ी हैं और जिसमें मेरी सबसे बेहतरीन नावल है रहीम गुल का नावल है जन्नत की तलाश, जिसमें वो एक सफ़रनामा भी बयान कर रहा है और साथ में वो फ़लसफ़ा भी बयान कर रहा है। मतलब दोनों चीज़ें उसमें साफ वाज़ह हो रही हैं। उसने बिल्कुल डीपली उसको लिखा है, वाज़ह तरीके से लिखा है। किस मुसन्निफ़ को पढ़ना चाहिए आवाम को? तो मेरी नज़र में अगर है तो मैंने खुद लाइक करता हूँ सोक्रेटिस जो यूनान का फ़िलासफ़र था, तो बेस्ट वही है। और मैंने कोई भी नहीं पढ़ी है भैया। कोई भी नहीं पढ़ी? ना, मैंने कोई भी नहीं पढ़ना पढ़ी। चाहिए ना आपको? हाँ, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन लम्हा फ़करी है ये। नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। इनको नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा आज तक। आज तक नहीं पढ़ा। साहब के अलावा जो मैंने कुतुब पढ़ी हैं वो तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की है तालीम ज़िंदगी, तो वो पढ़नी चाहिए। उसमें अखलाक, इतवार, माशरे के अंदर रहन सहन, सारे वो हालात ज़िंदगी उसको बहुत ऐसे तरीके से लिखते हैं। तो उसको आप पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप घर में रहन सहन, आपका अखलाक, आपकी 5 वक्त की नमाज, हर एतबार से आप इंशाल्लाह बहुत मुनासिब हो जाएंगे। कोई किताब पढ़ी है आपने? किताब कोई बढ़िया सी याद नहीं। नहीं, मुझे जो है ना शायरी में दिलचस्पी है। शायरी तो जी कौन से शायर में? अहमद फराज। अहमद फराज शेर भी सुना दो। ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, उनका शायर है। ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। जी। भाई मैंने तो और कोई नहीं पढ़ी है, बस यही पढ़ी हैं किताबें। बाकी और कुछ नहीं पढ़ा? शायर देखें, शायर देखे? जो ने लिए देखा है? जी कब देखा है? वो मतलब वीडियो वगैरह। वीडियो में देखा है? जी। तो क्या कोई उनका शेर ही सुना दे फिर। शेर कोई? जब तुम आओगी तो खोया खोया हुआ हुआ पाओगी मुझे, आहा, मेरे ख्वाबों में तन्हाइयों के सिवा कुछ भी नहीं। नहीं। और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। यार क्या बात है। ये जो तालीम जो है ना, तालीम ये इसी चीज़ का नाम है कि आप लाजमी नहीं है कि उसमें आप डिग्रियाँ ही लें तो वही आपकी तालीम है। ठीक है, आपको सीखने के लिए जहाँ कहीं से भी अगर इल्म मिलता है ना, हाँ। तो इल्म वो चीज़ है कि जो आपको दर्जा बदर्जा रोज़ डे वाइज आपको सिखाता है। ठीक है, इल्म ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आप हर नई की चीज़ के बारे में जानते हैं कि दौर में तो पसंदीदा मुसन्निफ बता दें लोगों को, किसको जैसे पढ़ना चाहिए हफीज़ ज़्यादा? जलिंदरी हो गया, उसको आप पढ़ें। ठीक है, मुसन्नफ़ में से बहुत सारे हैं जिन जो मैंने पहले भी कहा, जो कुछ भी लिखा हुआ है उन बंदों ने प्यारा करके लिखा हुआ है। और दुनियावी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम में जो उन्होंने ये चीज़ दी है कि हर बंदे को चाहिए को पढ़े। हफीज़ जलिंदरी है और बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें कोई हमारे तराने लिखते हैं, कोई हमारा क्या लिखता है, लेकिन उसका तो वासिफ अली वासिफ है और बहुत सारे। मैं तो आपको ये बताऊंगा कि सुकरात को पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि बाकी जितने भी मुसन्नफ़ थे, जो भी कुतुब लिखते थे, अरस्तू हो गए, दूसरे हो गए, उन्होंने ये किया है कि दुनियावी कुतुब से इल्म इकट्ठा कर कर हम लोगों तक पहुँचाया है। लेकिन सुकरात वो थे, उनका पर्सनल ये कहना था कि हर इंसान एक अलग उसके अंदर वस पाया जाता है, कि अब सारा इल्म एक इंसान के अंदर है, जो उसके अंदर है उसको आप मतलब कि अपने अंदर आप ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर क्या खासियत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात में जितने भी इंसान पैदा किए, वो हर इंसान एक मुख्तलिफ अंदाज़ रखता है, मुख्तलिफ वस उसके अंदर पाए जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो अल्लाह ताला ने आपको एक समझ अता की, उसके थ्रू आप लोगों के साथ पेश आएँ, अपने अखलाक को अच्छा करें। और जो कोई अगर आपके अंदर अच्छाई है, कहीं भी आपने इकट्ठा किया, समझा, देखा, वो आप दूसरे लोगों तक प्रेफर करें और अच्छाई को प्रमोट करें। कोशिश करें जो नेगेटिविटी है, मनफी अंदाज है ज़िंदगी में, उनको आप नज़रअंदाज ही रखें और अच्छाई जहाँ से हो सके आप वो लोगों तक पहुँचाएँ भी, समझें भी, पढ़ें भी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और टिकटॉक पर भी फॉलो करें।